जाति व्यवस्था भगवान ने नहीं बल्कि ब्राह्मणों ने बनाई है। हम तो ये बात सदियों से कह रहे थे, लेकिन अब खुद ब्राह्मणों के संगठन आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने ये बात मान ली है कि इस देश में जाति व्यवस्था जैसा घटिया सिस्टम किसी भगवान ने नहीं बनाया, बल्कि खुद ब्राह्मणों ने ही इंसानों को जातियों में बांट दिया है। मोहन भागवत का ये कहना 100% सही है कि वर्ण और जाति व्यवस्था ईश्वर ने नहीं बल्कि ब्राह्मणों ने बनाई है। हम इस बात से इत्तेफाक रखते हैं और हम कह रहे हैं कि ये 100% सही बात है। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि अगर भगवान ने जातियां नहीं बनाई तो फिर वर्ण व्यवस्था को भगवान की बनाई व्यवस्था कहने वाले वेद, पुराण, गीता, महाभारत, मनुस्मृति और रामचरितमानस जैसे ग्रंथों में ये बातें किसने लिखी हैं? क्या भागवत ये बात भी खुले मन से कहेंगे कि ये सारे ग्रंथ ब्राह्मणों ने लिखे और उनमें अपने आप को सबसे ऊपर स्थापित कर दिया, और ब्राह्मणों के लिखे ग्रंथ जो जन्म के आधार पर इंसान को ऊंचा या नीचा कहते हैं वो झूठे हैं और ब्राह्मणों की बदमाशी के सिवा कुछ नहीं है? क्या मोहन भागवत ऐसा खुले मन से कह सकते हैं? ये सच है कि इस देश में ईश्वर की आड़ लेकर ब्राह्मणों ने धर्म और धर्म ग्रंथों के नाम पर बहुत सारी गलत बातें फैलाई हैं। मोहन भागवत हिंदू धर्म के सबसे बड़े पैरोकार और संरक्षक हैं। उनकी बात को सच मानते हुए उन धर्म ग्रंथों से हिंदुओं को पिंड छुड़ा लेना चाहिए जो धूर्त ब्राह्मणवादियों ने ईश्वर के नाम पर रचे हैं। इनमें सबसे पहले 4 वेद आते हैं जिन्हें धूर्त ब्राह्मणवादियों ने ईश्वर की वाणी कहा है। इन्हीं वेदों में ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांग से वैश्य और पैरों से शूद्र की पैदाइश बताई गई है। ब्राह्मणोस्य मुखामासिद बाहु राजन्य कृतय उरु तदस्य यदवश्य पदभया शूद्रो अजायते, ये ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में लिखा हुआ है, जिसमें कहा गया है कि मुंह से ब्राह्मण पैदा हुए, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुए, पेट से बनिया वैश्य वर्ग है वो पैदा हुआ और पैरों से शूद्र पैदा हुए जिनका काम सेवा करना है। क्या मुख से, भुजाओं से, पेट से, पैरों से बच्चे पैदा हो सकते हैं? ये सवाल खड़ा होता है। ब्राह्मणों ने ईश्वर को ऐसे रूप में भला क्यों दिखाया कि उनके किसी भी अंग से वो बच्चे पैदा करवा रहे हैं? ब्रह्मा अगर ईश्वर हैं भी तो क्या वो अपने अलग अलग अंगों से इंसान पैदा कर सकते हैं? ये सवाल खड़ा होता है। ये ब्राह्मणों की बहुत ही अश्लील और गंदी कल्पना है कि वो भगवान के किसी भी अंग से प्रजनन जैसा कार्य करवा रहे हैं। ऐसी कल्पना करके ब्राह्मणों ने ईश्वर को भी अश्लील और गंदे रूप में प्रस्तुत किया है। मोहन भागवत को चाहिए कि वो ईश्वर की ऐसी अश्लील अभिव्यक्ति करने पर ब्राह्मणों की सार्वजनिक निंदा करें। ब्राह्मणों ने 18 पुराणों में ईश्वर और देवी देवताओं से बहुत सारे नीच, गंदे और अश्लील काम कराए हैं। जो इनको पढ़ता है उसको पता होगा कि उनमें क्या क्या कराया गया है देवी देवताओं से। कोई भी ईश्वर ऐसा काम नहीं कर सकता। तो फिर साफ है कि इन पुराणों में सारी गंदगी ब्राह्मणवादियों ने ही फैलाई है। ये बिल्कुल साफ हो जाता है। मनुस्मृति जैसी स्मृतियों की रचना करते हुए भी ब्राह्मणों ने ईश्वर का सहारा लिया है। तमाम तरीके के भेदभाव को ईश्वर के नाम पर जायज ठहराया है। वर्ण, जाति और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के पक्ष में सारी नीचता, अश्लीलता और गंदगी की हदें पार कर दी गई है। मनुस्मृति में इतनी खराब बातें लिखी गई हैं कि उसे दुनिया की सबसे खराब किताब कहा जा सकता है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मनुस्मृति को जलाना तक पड़ा था, ऐसी सी बातें उसमें लिखी हुई है। यहां तक कि ब्राह्मणों ने कृष्ण के नाम पर गीता रचकर उनके मुंह से उन्हीं की कुल जाति को नीच कहलवाया है, बुरा कहलवाया है और वर्ण जाति व्यवस्था की तारीफ कराई है। ये सोचिए भला किसने कराया और अपनी श्रेष्ठता को स्थापित किसने कराया कि जिस ग्रंथ को कह रहे हैं कि खुद कृष्ण ने कहा, लिखा, वो अपने कुल, अपने लोगों के बारे में ऐसी बातें बोलते हैं और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का दावा करते हैं। भला ये काम किसने कराया? ये सवाल भी तो उठ खड़ा होता है। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 13 पढ़िए। चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागस्य नश्य कृतार्मपि मां विद्या कर्तार्मयोप्यम। ब्राह्मणों ने कृष्ण के मुंह से कहलवाया है, मैंने ही गुणों के आधार पर समाज में 4 वर्ग यानी चतुर्वर्ण की व्यवस्था की है। ब्राह्मणों में सतोगुण होता है और वो बुद्धि के स्वामी होते हैं, इसलिए वो श्रेष्ठ हैं। रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय शासक होंगे, रजो और तमोगुण होने के कारण व्यापारी वर्ग यानी वैश्य लोग होंगे, और तमोगुणी यानी सबसे नीच गुण के होने के कारण शूद्र जो हैं वो सबसे निचले क्रम में होंगे और लोगों की सेवा करेंगे।
गीता में ये बातें कृष्ण से किसने कहलवाई हैं, ये सवाल तो खड़ा होता है। गीता का ही अध्याय 18 श्लोक 42 कहता है, शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान, तर्क, धर्म आदि ब्राह्मणों के स्वाभाविक गुण होते हैं। गीता का ही अध्याय 18 श्लोक 43 कहता है, वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता और लीडरशिप जैसे जो गुण हैं वो क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। यही वो बातें हैं जो इंसान को जन्म के आधार पर बांट देती हैं। इसी गीता का अध्याय 18 श्लोक 44 कहता है, कृषि करना, गोरक्षा और व्यापार करना वैश्यों का स्वाभाविक गुण है और शूद्रों का कर्म शर्म करना है, यानी मेहनत करना है और अन्य लोगों की सेवा करना है। ये बातें गीता में किसने कृष्ण के मुंह से कहलवाई हैं? अपने आप को श्रेष्ठ और बाकी को छोटा किसने कहलवाया है? इस बात का जवाब भी भागवत को जरूर देना चाहिए। भागवत के बयान के मुताबिक ईश्वर ने जातियां नहीं बनाई तो इसका मतलब साफ है कि भगवान ऐसी बातें नहीं लिख सकते। फिर इन्हें ब्राह्मणों के अलावा कौन लिख सकता है? तो क्या मोहन भागवत ब्राह्मणों की ऐसी शातिर हरकत का भी विरोध करेंगे? ये सवाल खड़ा होता है कि क्या वो ये कहेंगे कि ये सारे के सारे जो काम है वो ब्राह्मणों ने ही किए हैं? सिर्फ ये कह देना कि जाति व्यवस्था उन्होंने बनाई है पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि ये भी कहना होगा कि ऐसे ईश्वर की कल्पना उन्होंने की, ऐसे ग्रंथों का निर्माण उन्होंने किया जो उनको श्रेष्ठ कहते हैं और बाकी लोगों को नीच कहते हैं और जाति के आधार पर बांट देते हैं। ये बात भी मोहन भागवत को कहनी होगी। इसी तरह ब्राह्मण तुलसीदास ने रामचरितमानस में आप देखेंगे तो राम से बहुत सारी गलत काम करवाए हैं, कई ऐसी चीजें करवाई हैं जो शायद मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहने वाला शख्स नहीं करता। उनसे बहुत सारे गलत काम उन्होंने करवाए हैं। जैसे एक उदाहरण है कि तुलसी ने उन्हें ब्राह्मणों का चरण धुलवा कर उनसे पानी पिलवा दिया कि वो कह रहे हैं, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, यानी भगवान ने ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए ही अवतार लिया है। और वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो हैं वो भगवान से भी बड़े हैं। वो राम से ही एक ब्राह्मण के पैर धुलवा के उनका पानी धुला हुआ पिलवा देते हैं। तो ऐसा काम उन्होंने किया है। यानी एक ब्राह्मण जो तुलसीदास ऐसी बातें लिख रहा है वो ये कह रहा है कि ब्राह्मण भगवान से भी बड़े होते हैं, उनसे भी ऊंचे होते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि ये बातें कौन लिखवा रहा है? रामचरितमानस में ये बातें लिखने वाला एक ब्राह्मण ही था, तुलसीदास। और तुलसी ने उनसे 12 साल की उम्र में ही एक स्त्री और उसके परिवार वालों की हत्या करा दी। रामचरितमानस में इस प्रसंग का जिक्र है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो इसमें कराए गए हैं। और रामचरितमानस में एक ब्राह्मण तुलसीदास दूसरे लोगों के बारे में क्या क्या बातें लिखते हैं कि जो पूरे के पूरे ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो पूजनीय हैं और बाकी के जो लोग हैं वो पूजनीय नहीं हैं। पूज्य विप्र सकल गुणहीना, शूद्र ने पूजे ज्ञान प्रवीणा। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ये सब बातें जो दूसरी जातियों के बारे में, महिलाओं के बारे में लिखी हैं, इसको लिखने वाला एक ब्राह्मण तुलसीदास ही था। तो क्या मोहन भागवत रामचरितमानस में पसरी जातिवादी चौपाइयों को हटाने की मांग करेंगे? क्या मोहन भागवत उन बहुजन नेताओं का समर्थन करेंगे जो ब्राह्मणों के ग्रंथ रामचरितमानस में लिखी खराब बातों का विरोध कर रहे हैं? इस देश में ईश्वर और धर्म के नाम पर ब्राह्मणों ने बहुत सारी गंदगी फैलाई है, बहुत सारे धर्म ग्रंथों की रचना की है, शास्त्रों की रचना की है जो इंसान और इंसान में भेद करते हैं, जिनमें ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ और अन्य लोगों को नीच ठहराया गया है। समय आ गया है कि अब ब्राह्मणों की इन चालाकियों से पीछा छुड़ाया जाए और ब्राह्मणवादियों द्वारा रचे काल्पनिक ईश्वर और धर्म ग्रंथों से छुट्टी पाई जाए। ये वक्त है कि मोहन भागवत इस दिशा में भी काम करे। मोहन भागवत जो बातें अब कह रहे हैं, ये बातें हमारे पुरखे हजारों साल से कह रहे हैं। जिन संत रविदास की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में मोहन भागवत बोल रहे थे, उन्हीं संत रविदास ने कहा है, वेद भी झूठे, बामण भी झूठे, मंदिर भीतर बैठी मूर्ति कछु ना खाती, खाते बामण चेला रे, भगवान को ना देते धेला रे। तो क्या मोहन भागवत अब संत रविदास की बातों का अनुसरण करते हुए ये कहने की हिम्मत जुटा पाएंगे कि कैसे ब्राह्मण झूठ का ये पूरा खेल चला रहे हैं? जवाब है नहीं। दरअसल मोहन भागवत को मजबूरी में ही ऐसा कहना पड़ रहा है कि जातियां भगवान ने नहीं बनाई बल्कि ब्राह्मणों ने बनाई है। और इसके पीछे की वजह बहुजन समाज में आ रही जागृति है।
हमारे पुरखों सदियों से ब्राह्मणवादी व्यवस्था और जाति व्यवस्था के खिलाफ आंदोलित रहे हैं। उन्होंने बड़े आंदोलन किए हैं। तथागत बुद्ध से लेकर संत रविदास, संत कबीर और महात्मा ज्योतिबा फूले से लेकर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार और कांशीराम जैसे जो नायक हैं, माता सावित्रीबाई फूले जैसी जो नायिकाएं हैं, हमारे पुरखे सभी लोग इसकी जमीन तैयार करके गए थे। ज्ञान का जो बीज उन्होंने बोया था, अब उस पर बहुजनों की ऐसी पौध तैयार हो गई है जो पाखंड के इस खेल पर जबरदस्त हमला बोल रही है। यही वजह है कि माहौल को भांपते हुए मोहन भागवत को ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। बहुत ही चालाकी से वो इस्तेमाल करके शब्दों का खेल खेल रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि मोहन भागवत चालाकी भरा बयान दे रहे हैं, वो बहुजनों को ललचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल में जातिवाद के पोषक बने रहेंगे। आरएसएस जातियों में समरसता की बात तो करता है, लेकिन जातियों के खात्मे की बात कभी नहीं करता। यानी आरएसएस की जो विचारधारा है वो कहती है कि जातियां बनी रहे, चतुर्वर्ण बना रहे, सब लोग जातियों के हिसाब से ही काम करते रहे, लेकिन एक दूसरे के साथ प्यार से रहें। यानी जो दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं वही सेवा का काम करते रहें तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो कलेक्टर बनने लगे, जज बनने लगे, प्रोफेसर बनने लगे तो फिर वो उसे धर्मद्रोह कहते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये तो गलत बात हो गई। तो ऐसा मॉडल है उनका कि जातियों में समरसता हो, जबकि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर एनिलिशन ऑफ कास्ट यानी जाति के खात्मे की बात करते हैं। यही वजह है कि मोहन भागवत के बयान के बावजूद कुछ खास फर्क नहीं आने वाला, लेकिन उनके बयान के बहाने ही सही फिर से इस बात की चर्चा तो होने लगी है कि जाति व्यवस्था किसी भगवान ने नहीं बनाई बल्कि ब्राह्मणों ने बनाई है। और हम तो ये भी कह रहे हैं कि भगवान भी ब्राह्मणों का ही बनाया हुआ है। उन्होंने ही ऐसी रचनाओं की, लोगों की, प्रतीकों की, पात्रों की कल्पना करके उन्हें रचा गढ़ा है जो ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का दावा करते हैं और बाकी लोगों को नीच कहते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? मोहन भागवत के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? आप अपनी राय कमेंट करें। आपसे अपील है इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं डॉक्टर सिद्धार्थ रामू और मोहित कुमार और अजरा। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ वीक।